चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो यूट्यूब एक बात जान जाओ, क्लास 11th में हम तुम लोग को, क्लास 11th में तो सब चैप्टर, लेकिन 12th में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा पाएंगे। पढ़ाने को पढ़ा देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि हम उस पर कॉन्फिडेंट रहते हैं। और तुम लोग को शायद बताया भी थे कि आज तक हम कभी नहीं पढ़ाए वो 2 चैप्टर और सेमीकंडक्टर, ये 3 चैप्टर, क्योंकि हम कभी कॉन्फिडेंट, पढ़ाने को पढ़ा देंगे सब एकदम बढ़िया जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमको वो फील नहीं आता है वो चैप्टर पढ़ाने में, मतलब मज़ा ही नहीं आता हमको चैप्टर पढ़ाने में। तो यूट्यूब सुन लो यार, आ जाओ देखो। हाँ सूडो फोर्स, हेडिंग डालो सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स क्या होता है सर, देख लो बता रहे हैं। अब जो पढ़ेंगे हम लोग अभी इसके बाद वो सूडो फोर्स के लिए ही पढ़ेंगे, जब तक हम इस पे हेडिंग न डाल दें अगला स्प्रिंग फोर्स। जब तक इस पे हेडिंग न डाले तब तक समझ जाओ सूडो फोर्स ही चलेगा। अब हेडिंग, अब ऐसे बीच में ऐसे रुक, सुनो देखो, देख हम लोग 2 तरीके का फ्रेम पढ़ते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम पढ़ते हैं और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ते हैं। फ्रेम पे पहले चर्चा कर ले हम लोग। फ्रेम क्या होता है, एक गाड़ी है जिसमें आदमी बैठा हुआ है मस्त, ठीक, और ये लड़की है जो इस आदमी को देख रही है। लड़की भी तो देख सकती है कि नहीं? अच्छा, आदमी है जा रहा है इस गाड़ी में और ये लड़की है इसको देख रही है। ये लड़की खड़ी है, ये लड़की खड़ी है, क्या ये इसको देख रही है? अच्छा सर। एक और गाड़ी है, ये लड़का सुंदर है बिल्कुल मोहित की तरह, मन मोहने वाला, मोहिनी। आ जाओ देखो, क्या ये भी इसको देख रही है? ठीक है, ये बंदा सब इसी को देख रहा है, ये भी इसको देख रही है और ये भी इसको देख रही है। लेकिन सोच के देख, अब यहां पे देख फ्रेम हम बदल रहे हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ फ्रेम, मतलब कहां से तुम देख रहे हो चीजों को। ऑब्जर्व किसको किया जा रहा है? इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और देखा कौन कौन देख रहा है? एक तो ये लड़की देख रही है जो कि रेस्ट पे है, और एक ये देख रही है जो कि मूविंग है, और ये भी मूविंग है ऑलरेडी। बात समझ में आ रहा है? मतलब 2 लोग इसको देख रहे हैं, एक ये भी एक ये भी। ये इनर्शियल फ्रेम में है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ये देख के ही समझ में आ गया कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। बात समझ में आ रही है? जहां पे बॉडी, ऐसी बॉडी है ऑब्जर्व कर रही हो जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, इनर्शियल फ्रेम। क्या बोले, समझ में आया? यहां पे ये बॉडी क्या रेस्ट पे है, क्या ये ऑब्जर्व कर रही है, तो ये इनर्शियल फ्रेम में है। और ये जो बॉडी है क्या ये चल रही है और ये इसको ऑब्जर्व कर रही है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और अभी तक हम लोग जो भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम की बात हो रही थी। बात समझ में आ रही है? क्या हम लोग ये जो सिस्टम पढ़ रहे थे पुली ब्लॉक वाला, क्या ये जो हम मास वास टेंशन वेंशन सब लिख रहे थे, क्या वो सामने से देखोगे अगर खड़े होके तो क्या सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा? तो ये जितना भी बात हो रहा था ये सब इनर्शियल फ्रेम में बात हो रहा था। बात समझ में आ गई? लेकिन क्या ये भी ऑब्जर्व, ये तो ऑब्जर्व कर रही है जो इनर्शियल फ्रेम में है, क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला भी ऑब्जर्व कर सकता है? क्या उसके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? क्या उसके लिए भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा? हाँ कि ना? उसी के लिए हम लोग सूडो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे यार? अच्छा, सोच के देख, जब हम लोग लिफ्ट का बात कर रहे थे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे। हम ये अभी ये बता रहे हैं कि हम लोग सूडो फोर्स पढ़ते क्यों है। याद रखना, सूडो फोर्स किसी बच्चे को नहीं पता होता है, पता भी होता है तो बस ऊपर ही नॉलेज होता है। ठीक है, इन डेप्थ पढ़ लो। देख, ये एलिवेटर में मान लेते बंदा, हम सॉल्व नहीं कराएंगे, बस सुन लो कि सूडो फोर्स हम लोग पढ़ते क्यों है। ये एलिवेटर में बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, मस्त खड़ा हुआ है, बढ़िया से एकदम खड़ा हुआ है, और इसके बारे में हम लोग भारी हल्का कर रहे थे। हाँ कि ना? सोच के देख, तो ये सब क्या था? ये इनर्शियल फ्रेम में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर लिफ्ट की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो लिफ्ट पे बैठ जाओ, बाहर से बात कर रहे हैं तो बाहर खड़े हो जाओ, इस इंसान के रिस्पेक्ट में बात करो तो इस इंसान के ऊपर बैठ जाओ। हाँ कि ना? तो क्या रिस्पेक्ट जहां भी हो लेकिन वो बॉडी रुकी हुई है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम में है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कुछ भी बोल सकते हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कुछ होता रहेगा। ठीक है, अब सोच के देख, लेकिन इस बंदे को मान लेते हैं, एक और जो बंदा है इसके बगल में, ये मान लेते हैं लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। अब ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है,
क्या अब इसके ऊपर जो हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, नॉर्मल, टेंशन, ये वो लगा रहे थे, क्या अब नहीं लगेगा क्या? अब भी तो लगेगा। अरे वो लगना बंद हो जाएगा क्या? लेकिन अब उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, हाँ कि ना? लेकिन ये देख एक्सेलरेटिंग है, खुद एक्सेलरेटिंग है। अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इसके लिए हम लोग को सूडो फोर्स पढ़ना होता है। अब इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम लोग सूडो फोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझ में आ गया कि नहीं सूडो फोर्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग? और दो तरीके का फ्रेम होता है, एक इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। और हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को इनर्शियल फ्रेम में अभी तक लगाते हुए आए हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगाना है। क्या लगाना है? क्या ऐसा सिचुएशन आता है कि नहीं जिंदगी में? आता है। तो उसके लिए हम लोग को सूडो फोर्स का यूज लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा अभी समझ जाओगे, लेकिन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? इसलिए सूडो फोर्स को लाया जाता है ताकि हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा सकें, हाँ कि ना? ठीक है, देख न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा सकें, तो उसके लिए हम लोग को सूडो फोर्स भी लाना पड़ेगा। मतलब जो उस पे ऊपर फोर्स लग रहा होगा वो तो ठीक है, उसके बाद हम लोग को सूडो फोर्स भी लाना पड़ेगा, हाँ कि ना? चलो आ जाओ आ जाओ। सूडो फोर्स मेरा बड़ा खतरनाक टॉपिक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम जहाँ भी पढ़ाए ना वहाँ सूडो ही फोर्स से स्टार्ट किए हैं। पता नहीं क्यों, मतलब हम एक क्लास में थे, पहले क्लास में, तो पहली बार जब थे तो हम ऐसे पढ़ा रहे थे। हम पूछे क्या पढ़ रहे हो, तो वो सब बोले स्प्रिंग फोर्स, ये वो सब पढ़ चुके थे। एनएलएम उन सबों का ख़त्म हो चुका था। तो हम देख रहे हैं कॉपी, हम बोले साला सूडो फोर्स पढ़ाया नहीं मास्टर, और नहीं पढ़ाया था सूडो फोर्स। वो जो भी मास्टर था, मेरे मुँह से गाली निकलने वाला था, लेकिन ठीक है। तो वो सूडो फोर्स पढ़ा। हम बोले यार सूडो फोर्स तो तुम लोग को पढ़ाया ही नहीं है। तो फिर बोल रहे हैं सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, ऐसे करने लगे सब। तो हम बोले टेलर बनाने से अच्छा है पर बता दो, क्योंकि टेलर बनाना मतलब देखो तुम लोग के टीचर तो सूडो फोर्स पढ़ाया ही नहीं, अब हम पढ़ाने वाले हैं, देखो आ जाओ। तो सूडो फोर्स क्यों यूज़ होता है समझ में आ गया कि नहीं? अब दो तरीके का फ्रेम होता है, पहले फ्रेम जान लो कि तब उसके बाद सूडो फोर्स जानोगे। फ्रेम दो तरीके का होता है सर, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आई? इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम होता है ये, फ्रेम मतलब जहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब ये ऑब्जर्वर की बात है। फ्रेम, किस फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को? क्या खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या खड़े रेस्ट वाले फ्रेम में हो कि चलते हुए फ्रेम में हो? मतलब क्या इनर्शियल फ्रेम में हो, क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो? बात समझ में आ रही है? ये बॉडी की बात नहीं हो रही है, ये ऑब्जर्वर की बात हो रही है इस समय, जो फ्रेम की बात बोल रहे हैं हम लोग। तो इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, या वेलोसिटी हम लोग बोल देंगे कि नॉट कांस्टेंट, या वेलोसिटी कांस्टेंट और नॉट लगा दिए बीच में। बात समझ में आ गया? तो ये होता है इनर्शियल फ्रेम, ये होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। पक्की बात? लिख लो ये। उसके बाद सूडो फोर्स में बढ़ते हैं। पहले फ्रेम समझ लिए, अब सूडो फोर्स। ओए बाबा यार, हमको प्यार हो गया यार मोहित, हमको प्यार हो गया है तुमसे। आओ देखो आ जाओ आ जाओ, हो गया, बढ़े आगे। देखो सूडो फोर्स क्या होता है, फ्रेम समझ गए। अब सूडो फोर्स देख, अब बात आती है सूडो फोर्स की। आ जाओ। क्या तुम लोग कभी ट्रेन में बैठे हो यार? क्या ट्रेन में बैठ के पेड़ को देखे यार? क्या ट्रेन में जनरली तुम लोग बैठे रहते हो, अंदर कुछ अगर देखने लायक नहीं होता, क्या तुम लोग बाहर देखते हो यार, हाँ कि ना? क्योंकि अंदर कुछ देखने लायक, और अंदर कुछ देखने लायक हो तो बाहर, हाँ बस। तो देख, अंदर अगर कुछ देखने लायक है तो बाहर नहीं देखोगे। लेकिन तुम अभी इस समय क्या हो, ट्रेन में बैठे हुए हो। सूडो फोर्स आराम से पढ़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देख, ट्रेन में बैठे हुए और अंदर देखने लायक कुछ नहीं है, और बाहर ऐसे पेड़ लगा हुआ है, उई 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 उई, ठीक है, पेड़ लगा हुआ है। तो क्या पेड़ देखते हो? क्या पेड़ पीछे की तरफ जाता है? पेड़ पीछे की तरफ क्यों जाता है? पेड़ पीछे नहीं जाता है सर, हम आगे जाते हैं, हाँ कि ना? हम आगे जाते हैं, लेकिन पेड़ क्यों जब पीछे जाता हुआ नजर आता है? नहीं, पागल नहीं है। पेड़ क्यों पीछे जाता हुआ नजर आता है? वो सूडो फोर्स की वजह से नजर आता है। सूडो फोर्स एक्चुअली में बॉडी पे लगता
लेकिन हमको लग रहा है कि वो लगता है, मतलब वो एक इमेजिनरी फोर्स है, एक इल्यूजन वाला फोर्स है, जिसकी वजह से हमको पेड़ पीछे हुए लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग आगे जा रहे हैं ना, है कि नहीं यार। तो पेड़ पीछे जाने वाला कॉन्सेप्ट इज ड्यू टू सूडो फोर्स। अब तुम ये क्वेश्चन तुम अपने आईएएस वाले भैया से पूछोगे कि बताइए पेड़ पीछे क्या जाता हुआ क्यों लगता है। अब वो उसका बात है वो, ठीक है। तो पेड़ पीछे जाता हुआ क्यों लगता है ये तुमको पता चल गया ना, सूडो फोर्स की वजह से। अब वो सूडो फोर्स लग कहाँ रहा है, कैसे लग रहा है, अभी देखना ये पेड़ वाला एग्जांपल हम फिर लेंगे, कैसे लग रहा है सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स को डिफिनेशन से समझते हैं। अब समझ गए, अब देखना समझ जाओगे डिफिनेशन के बाद। देख अभी देख क्या क्या समझ चुके हो तुम लोग समझ चुके हो, लेकिन तुम लोग बोलोगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। पहली बात, सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि लगता नहीं है बॉडी पे, लेकिन हम लोग को फील होता है कि वो लगता है, वो इल्यूजन वाला फोर्स है, मतलब धोखे वाला फोर्स। इसको ऐसे भी बोलते हैं हम लोग धोखा फोर्स, धोखा फोर्स। बात समझ में आ रही है, इसको धोखा फोर्स भी बोला जाता है। आ जाओ, कोटा वाले टीचर बोलते हैं, ठीक है, धोखा फोर्स, सूडो फोर्स। आ जाओ, इमेजिनरी फोर्स है पहला बात। दूसरा, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, दूसरा बात। इनर्शियल फ्रेम में कभी भी नहीं लगेगा, हमेशा लगेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा। देख दो बात लिख दे रहे हैं। अब आ गए, हो गया, पॉइंट खत्म हो गया अपना, सूडो फोर्स एक तरह से खत्म है। देख बस फॉर्मूला बताना बाकी है। पहला इल्यूजन फोर्स या इमेजिनरी फोर्स, इतना हम इंग्लिश पहली बार लिखवा रहे हैं शायद, और इमेजिनरी लिखो एंड क्यों, और इमेजिनरी फोर्स से समझ में आया, इसीलिए पेड़ पीछे जाता हुआ लगता है, लेकिन एक्चुअली में हम आगे जाते हैं। हाँ ना बोल भैया, हाँ सर। इल्यूजन फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। दूसरी पॉइंट, क्या ये क्या बोले हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, या इसको इंग्लिश में और अच्छे से लिखेंगे हम, ये हम लोग सूडो फोर्स क्यों यूज करते हैं, वी यूज सूडो फोर्स टू अप्लाई, अरे यार इंग्लिश क्यों हम लिखवा रहे हैं, टू अप्लाई, अरे वी यूज सूडो फोर्स टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। वी यूज सूडो फोर्स टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आ गया ना। क्या हम लोग जो अभी तक NLM का इक्वेशन लिख रहे थे, आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन, वो सब इक्वेशन लिख रहे थे इनर्शियल फ्रेम में, मतलब इनर्शियल फ्रेम में हम रह के बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन क्या नॉन इनर्शियल में भी हो सकता है, तो वो नॉन इनर्शियल क्या है, कैसे लिखेंगे अब वहां NLM का इक्वेशन। तो वहां बस एक सूडो फोर्स को हम एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करा देंगे, एक सूडो फोर्स। वो सूडो फोर्स क्या होगा, वो सूडो फोर्स होगा F सूडो इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब जिस फ्रेम से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उस फ्रेम का एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई, मतलब जहां जहां तुम अभी पढ़ते आए हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते आए हो, वो सब इनर्शियल फ्रेम में लगा रहे थे। अगर सोच के देख कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला उसको ऑब्जर्व कर ले, तो बस एक सूडो फोर्स ला दोगे उसके तरफ, उसके पास, मतलब उस ऑब्जेक्ट को जिसको देख रहे हो तुम, उसमें क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट का मास है वो लिख दोगे और एक्सेलरेशन लिखोगे उस फ्रेम का जो चल रहा है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, और मास जिसको देख रहा है उसका, मतलब जो ऑब्जर्वर का मास है वो, और एक्सेलरेशन उस फ्रेम का, वही सूडो फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होगा, आप पूछोगे ना कि ठीक है सर फोर्स तो समझ में आ गया, लेकिन लगाएंगे किस तरफ, अभी और समझ में आ जाएगा, बस सुनते जाओ। लेकिन लगाएंगे किस तरफ, तो पीछे के डायरेक्शन में, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर की फ्रेम, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, अरे मतलब ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो सूडो फोर्स लगता है, अगर बॉडी आगे चल रही है तो पीछे लगेगा, इसीलिए पेड़ पीछे जाता हुआ नजर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ऑब्जर्व हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं? क्या हम लोग ट्रेन में बैठे हैं तो क्या ट्रेन नॉन इनर्शियल है क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है? क्या जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, लेकिन वो रेस्ट पे वो चलता हुआ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात है कि अपने पास एक कॉमन एग्जांपल है ट्रेन और ट्री का, तो क्या ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है नॉन इनर्शियल फ्रेम? क्या जो ऑब्जर्व मतलब जो ट्री है क्या उस वो रेस्ट पे है लेकिन वो पीछे जाते हुए नजर आ रही है क्योंकि उसके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है? सोच के देख, वो जो ट्री है वो उतने ही से पीछे जाते हुए नजर आती है जितने से तुम आगे जाते हुए नजर आते हो।
अच्छा क्या? हाँ बोल। क्या जो ट्री है क्या उतने ही से पीछे जाती है क्या जितने से तुम्हारा ट्रेन आगे जा रहा होता है? तो एक्सेलरेशन क्या फ्रेम का हो गया क्या? मतलब वो ट्री ही पीछे जाते हुए नजर आ रही है ना, लेकिन वो ट्रेन का एक्सेलरेशन है ना जिसकी वजह से वो पीछे जा रही है, लेकिन उसके ऊपर लग तो रहा नहीं है। और मास क्या उस ट्री का ही है कि हो ट्री चली गई? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो क्या ट्री का ही मास लोगे यार? हाँ ना बोल भैया। तो यही बस एक थ्योरी थी। और क्या वो पीछे जाती हुई नजर आती है तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती है? हो गया। मतलब क्या जो फ्रेम का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट जाती हुई नजर आती है। तो ये बस एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स लाएंगे जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। लिख फिर क्वेश्चन करा रहे हैं। हाँ ये फॉर्मूला सूडो फोर्स का लिख ले। ये ऑब्जेक्ट नहीं फ्रेम होगा यार, अभी हम बोले हैं। मतलब फ्रेम आगे जा रहा है तो पीछे की तरफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का ये फॉर्मूला है, पीछे की तरफ लगा लो और कितना होगा ये देख लो। ये सूडो फोर्स समझ में आया ना? यूज करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ताकि अब देखिए एनएलएम का जो इक्वेशन लिख रहे थे ना यार, बस अब एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स उसके ऊपर आएगा, लेकिन तब आएगा जब उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे होगे। बस यही थ्योरी है एक, हमको लगता है इस चैप्टर में, इसीलिए शायद तुमको मज़ा भी आ गया। थ्योरी में जब बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, क्वेश्चन में मज़ा ही नहीं आता है। लेकिन क्वेश्चन नहीं मेन वृद्धि का सोर्स है, ये बात याद रखना। वृद्धि का फिजिक्स आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएगा। थ्योरी भी ज़रूरी है लेकिन क्वेश्चन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज हम यूट्यूब पे अपना रिजल्ट रिवील कर दिए नहीं? चलो ठीक है। अगर ये 50 बच्चों के क्लास के बीच में बैठा रहता ना तो मेरे क्लास में एकदम शांति से बैठा रहता, क्योंकि उस समय बेइज्जती फील होता है ना। आ जाओ देखो, अभी यहाँ तो जान रहा है ये भी अपना आदमी है, ये भी अपना आदमी है, कोई बेइज्जती वाला बात ही नहीं है कि नहीं यार? मम्मी पापा के सामने थोड़े ना बेइज्जती होती है कि नहीं? दूसरी आंटी जी आके बोले बेटा ये थोड़ा सा काम कर दो, तुरंत हाँ आंटी जी, हाँ आंटी जी। मम्मी बोले तो अरे मम्मी रुक जाओ ना। तो बेइज्जती दूसरों के सामने होती है। अगर सोच के देखो वो आंटी जी का काम तुम नहीं किए, आंटी जी क्या बोलेंगी? पूरे कॉलोनी में बताएंगे कि वो कमीना है, मैं बोली और सुना नहीं, वो कितना निरादर किया है। तो मम्मी का बात नहीं सुनोगे पहले ही, तो लोग अपनों ही के बीच में सारी दलिद्रता दिखाते हैं कि ये तो अपना आदमी है। देखो 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 क्वेश्चन देखो अब सूडो फोर्स के ऊपर देख। एकदम बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, एकदम हल्का, एकदम सस्ता क्वेश्चन कराएंगे देख, जिसकी क्वालिटी वैल्यू में मतलब मार्केट में जिसकी वैल्यू बहुत कम है देख, लेकिन उसी से समझ में आएगा। ठीक है देखो, कल देखेंगे सूडो फोर्स पे और क्वेश्चन कराने लायक होगा, करा देंगे। देख एक बॉडी है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? इसीलिए हम नहीं ये सब वाइट बोर्ड पे विश्वास करते हैं, कभी साला हल्का हो जाएगा कभी गाढ़ा हो जाएगा। ये बॉडी है m = 2 kg का, मस्त ऐसे गाड़ी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। ठीक है, अरे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, और हम तुमसे पूछेंगे बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? इसके ऊपर, अरे इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या फोर्स = 2 × 2 = 4? ये जो 4 न्यूटन निकाले हो, ये जो 4 न्यूटन निकाले हो, क्या ये बॉडी जब रेस्ट पे होगी ऐसे खड़ा होकर देख रहा हो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, क्या तब ये 4 न्यूटन है? अच्छा, मतलब ये जो फोर्स = 4 न्यूटन है ये इनर्शियल फ्रेम के लिए है भैया। हाँ ना बोल दे, पक्की बात। अब जिंदगी में 2 बातें हो सकती है, या तो चलता हुआ आदमी ऑब्जर्व करेगा या तो रुका हुआ आदमी। तो रुका हुआ आदमी ऑब्जर्व कर चुका है, 4 न्यूटन आ चुका है उसके वजह से। अब देख चलता हुआ आदमी ऑब्जर्व करेगा, ये चलता हुआ आदमी आगे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से।
कितने की रफ्तार से? अबे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। पक्की बात? अच्छा, इसका मास वास से कोई मतलब है ही नहीं अपने को। पक्की बात? अब इसके ऊपर हम पूछ रहे हैं बताओ फोर्स कितना लग रहा है। ये आदमी देख रहा है, अब ये आदमी देख रहा है। रुक जा, अरे तुम जान रहे तेज हो। देखो ये आगे की तरफ है, क्या ये आगे की तरफ 4 न्यूटन है? आगे की तरफ। अब देखिए ये 4 न्यूटन निकाले, एनएलएम का इक्वेशन लगाए हो, F = ma, ये भी एनएलएम का ही इक्वेशन है। आगे वाला फोर्स = पीछे वाला फोर्स, पीछे कोई फोर्स ही नहीं है तो आगे वाला फोर्स कितना है? क्या उसी से बॉडी चल रही है? क्या वो एक्सेलरेशन जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, क्या वो इंजन ही दे रहा है? हाँ कि ना? तो क्या ये एनएलएम की तो इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही तो लगाया है। F = ma, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट इज इन रेस्ट, इफ बॉडी इज इन मोशन इट इज मोशन। हाँ कि ना? तो ये जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाए इन इनर्शियल फ्रेम। हाँ कि ना? अब देख नॉन इनर्शियल आ गया सर, अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है सर। इस बॉडी पे नेट एक्सेलरेशन चाहिए सर, अब मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स चाहिए सर, कितना होगा? तो आगे की तरफ 4 न्यूटन लग रहा है, लेकिन अब इस समय ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब इसके ऊपर सूडो फोर्स लग जाएगा, तो F सूडो फोर्स कितना लगेगा सर? क्या मास ऑफ द बॉडी यानी कि 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो यानी कि 6, क्या 12 न्यूटन लग गया? क्या ये सूडो फोर्स 12 न्यूटन इसके ऊपर लग रहा है? सूडो फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। आगे की तरफ 4 न्यूटन, पीछे की तरफ सूडो फोर्स, क्योंकि हम बताएं सूडो फोर्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है। ये 4 से ऑलरेडी आगे की तरफ जा रहा है। सोच के देख, अभी भी सोच के देख कि अगर ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इस रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और ये 6 से एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या ये ऑलरेडी बॉडी इतने के फोर्स से पीछे जाते हुए नजर आएगी? हाँ ना बोल? क्योंकि ये वाला 4 न्यूटन है और ये वाला 12 न्यूटन है, तो जो नेट फोर्स होगा इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा F नेट, क्या वो F सूडो, या आगे की तरफ अगर लिए हो तो F माइनस F सूडो हो जाएगा। तो F कितना है? क्या 4 है? सूडो कितना है? क्या 12 है? = -8 हो जाएगा न्यूटन। मतलब क्या इस बॉडी के ऊपर पीछे की तरफ 8 न्यूटन फोर्स लगता हुआ नजर आएगा, और इसी 8 न्यूटन के वजह से ये बॉडी अब पीछे की तरफ एक्सेलरेट करती हुई नजर आने लगेगी। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल एज इट इज केस ट्रेन में भी होता है। आ रही है बात समझ में? सूडो फोर्स कब अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं? देख न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही लगाए, बहुत हल्का बहुत सस्ता क्वेश्चन लिए हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यहाँ लगाए हैं क्योंकि ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में था, फिर यहाँ पे भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर चलता हुआ था, नॉन इनर्शियल फ्रेम में था, बस एक सूडो फोर्स लाए हैं यहाँ पे। वो सूडो फोर्स कैसे लाए हैं? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा इन द डायरेक्शन जहाँ वो बॉडी चल रही है। हाँ कि ना? बात समझ में आ गया? सूडो फोर्स क्या होता है? पक्की बात? लिख ले, ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्या सूडो फोर्स लगा लोगे? सूडो फोर्स लगा लोगे? अब क्या तुम लोग को कभी भी अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा हो और उसके ऊपर एक्सेलरेशन पूछ दे, चाहे फोर्स पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, क्या तुम लोग के कान खड़े हो जाने चाहिए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है? मतलब क्या अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन जो भी लगाते थे, आगे वाला फोर्स = पीछे वाला फोर्स, पीछे वाला फोर्स माइनस ये वो जो भी करते थे, क्या अब वो लगाने से पहले ये भी देखोगे कि जो बॉडी है वो किस फ्रेम में है? देखोगे। अगर इनर्शियल में है तो डायरेक्ट, और नॉन इनर्शियल में है तो क्या एक सूडो ला दोगे? क्या सूडो फोर्स लाना कुछ कठिन है क्या? क्या सूडो फोर्स यूज करना कुछ कठिन है क्या? ये तो आसान है ना यार, नहीं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे लगाते? हाँ कि ना? तो ये आसान है, चीज़ों को आसान कर रहा है, तो सूडो फोर्स लगाना कोई कठिन बात? चलो अगले क्लास में एक और 2 क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, अगर मन किया तो, नहीं तो हो गया। बेहतरीन जगह सूडो फोर्स यूज़ किया जाता है, ये बात याद रखना। ये तो हम बस सस्ते में बता दिए ताकि तुम लोग को हल्का हल्का लगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एज इट इज़। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मोहित निकलो, बाय यूट्यूब।